सो फाइनली व्यूवर्स, हम लोगों ने जितना भी शूट करना था वो कर लिया है और अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। शूट किया है इतनी गर्मी में, पता चल गया आज पटाखा निकल गया और भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। और यहाँ पे लाइटनिंग लगी हुई है, आई डोंट नो वाई। इस लाइटनिंग को थोड़ा सा करते हैं अपनी वीडियो में कैप्चर। अच्छा, वैसे मॉल के अंदर सब हमें कहते हैं पीछे पब्लिक ना आए, वैसे अब क्या करेंगे? अब पब्लिक को खुद बच के जाना चाहिए। यहाँ लगी हुई है लाइट और ये है क्या नाम है, एक्सपोजर है वॉल मेरे ख्याल से। और आप लोगों को लाइट नज़र आ रही है ऊपर, कितनी प्यारी लग रही है ना। मुझे वैसे भी ये लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा जी, अब हम लोग बिया की पसंद का खाना खाएंगे। लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था। पिज़्ज़ा जो है उन्होंने हमें बासी डिलीवर कर दिया था। ये ना वो फंस जाएंगे। हम लोग इस दफ़ा फंसना नहीं चाहते, नहीं। हम लोग सोच समझ के इस दफ़ा खाना खाएंगे। कड़वी विंग्स और आई थिंक सो दुनिया में रोज़ बहुत सारे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स हैं, सब लोग उनको आके पॉक नहीं करते। सो प्लीज़ ऑडियंस, डोंट पॉक अस एंड नॉट ट्राई टू ओवर स्मार्ट। ओके, चले आगे चलते हैं, मिलते हैं आपको। फैन से ये कहूँगी कि अगर आप फ़ैन है तो फ़ैन बन के रहिए। और एक बात आपसे ये कहनी थी, प्लीज़, अभी थोड़े दिन ही पहले ही एक बिया का जो है वो एक्सीडेंट हुआ था। इसी तरह आप हाईलाइट करते रहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ। जब तक हम आपको अलाउ नहीं करते आप हमारे पर्सनल स्पेस में प्लीज़ एंटर मत हुआ करें। प्लीज़ एंटर ना, डू नॉट एंटर आवर पर्सनल स्पेस। हम जो भी काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई राइट नहीं है आप आएँ और सब्ज़ी वाला आलू टमाटर वाला उठ के आए और ये अभी नहीं। तो यहाँ पे कैमरा मैंने फ़ातिमा को पकड़ाया और मैंने फ़ातिमा को कहा कि तुम मेरी वीडियो बनाओ और मैं ना ड्रेसेस ना सारे व्यूवर्स को दिखाती हूँ। सो ये कुछ ड्रेसेस हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ। मैं एथनिक में आज मौजूद हूँ। मैंने सोचा आज एथनिक के जोड़ों को बिना बाहर ला जाए तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, एथनिक के डिज़ाइंस जो है ना पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके डिज़ाइंस बहुत प्यारे होते हैं, नेक लाइन से लेकर बाजू के डिज़ाइंस। और जो ये लोग न्यू से न्यू आर्टिकल्स लाते हैं, न्यू से न्यू वर्जन के डिज़ाइंस लेकर आते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। और कुछ इनके जो डिज़ाइंस होते हैं ना, जो स्टिच आर्टिकल्स होते हैं, जो जोड़े जो होते हैं वो कुछ अलग ही लेवल के स्टिच हुए होते हैं। जैसे मैंने ना बस मॉडल्स को देखा होता है टीवी में पहने हुए, वैसे ही जोड़े इस स्टोर पर मौजूद होते हैं। उससे आपको बहुत से आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से परचेज़ करें, जो लोग परचेज़ कर सकते हैं वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जो नहीं कर सकते वो आइडियाज़ भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारे दिमाग में एक दर्जी वैसे ही से ही ना हमेशा बचपन से ही होता है लड़कियों के दिमाग में एक मेकअप आर्टिस्ट और एक दर्जी। लड़कियों के जिस तरह की भी कुकिंग और जो भी है ना, ये सब चीज़ पहले से ही ना हम लोग लेकर आते हैं विरासत में। तो हमारे दरमियान में ये डिज़ाइनिंग और ये जो हम कपड़ों को डिज़ाइन कर लेते हैं या स्टिच कर लेते हैं या स्टिचिंग के डिज़ाइन बना लेते हैं, तो ये हमारे दिमाग में ना ऑलरेडी होते हैं। सो यहाँ मैं फ़ातिमा गई थी, मैं अपना चेहरा भी दिखा दूँ, ये ना और लोगों को लगे कि मैं यहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। गाइस कमेंट कीजिए कि मैं कौन सा ड्रेस जो है वो ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ पे इतने अच्छे कलर हैं, इतने प्यारे कलर हैं और ऊपर से मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा कलरफुल है। तो मैं ना सारे कपड़े ले चुकी। अगर ये सारे कपड़े का मेरे पास किसी मिलीनियर का कार्ड आ जाए, स्वाइप करूँ और ये सारे ड्रेसेस, मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाए मुझे ये सारे कपड़े ले लीजिए, या फिर आप दुआ करें मेरी शादी हो जाए, मैं कपड़े इस तरह के बनवाऊँगी फिर इंशाल्लाह। और ये है व्यूवर्स आज की मेरी ओवरऑल लुक। उम्मीद है आपको मेरी ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैंने फ़ातिमा से कहा मेरी ओवरऑल लुक दिखा दो, क्योंकि मेरे फैंस को जो है वो इंतज़ार होता है कि मेरी ओवरऑल लुक आज की कैसी है, मैं कैसी लग रही हूँ, हसीन और जमील, प्यारी और कैसी, मतलब कि सो डेट्स वाई मैं यहाँ पे घूम भी रही हूँ, क्योंकि फ़ातिमा मुझे कहती है कि तुम थोड़े रील्स बनाकर दिया करो, मुझे पॉटी बनने में काम आएगी। तो ये वो सारे मेरे रील्स बना रही है, कुछ इसको टिकटॉक में कुछ यूज़ कर लेगी, कैसे भी बना लेगी। तो ये सारा काम ना उसी का है, क्योंकि मेरी एडिटर ही वही है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को साथ में जी शॉपिंग करवा देती हूँ। ये बैग्स हैं और ये गुच्ची के बैग नहीं हैं। मामा पापा देखो कौन आया, मैं आई
ये डायलॉग पता नहीं फेमस हुआ था या करवाया गया था, बट हाँ ये डायलॉग रह गया दिमाग में। तो ये मैंने सोचा आप लोगों को स्टोर के बाहर से दिखा दूँ, क्योंकि स्टोर के अंदर जाके मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई ना, तो उन्होंने यही कहना है मैम यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, यही कहते रहते हैं। तो यहाँ फातिमा जो है वो अपना ड्रेस ले आई है जो उसने पहन के देखना है। वैसे मुझे नहीं पसंद आया था, बट फातिमा को पता नहीं क्या पसंद आया इसके अंदर, तो उसने कहा मुझे ट्राई करना है। उसने ये ट्राई कर लिया है। आप ज़रूर बताइएगा कि उस पर ये ड्रेस कैसा लग रहा है। और पर्सनली मैं बताऊँ कैमरे में तो बहुत उस तरह से नहीं आया, बट ओरिजिनली मैं उस पर बहुत सूट कर रहा था ये वाला ड्रेस। ये बहुत हैवी और काम वाला ड्रेस था, और मैं महंगा, और मुझे कहती 250 किलो का लहंगा मैंने पहन लिया है। बट ये है कि उस पर प्यारा बहुत लग रहा था। और लेकिन थोड़ा सा ये है कि एथनिक की स्टिचिंग में मसला ये है कि उसको ये मीडियम साइज़ जो है वो थोड़ा मतलब कि एक्सिस लार्ज पहने है तो उसको खुला आता है, और ये मीडियम साइज़ को थोड़ा इतना सही आया था, बट थोड़ा सा नहीं मुझे लगा सही। बट ये है कि ओवरऑल ये अच्छा लग रहा है। अगर हील पहनी होती नीचे तो ये और भी ड्रेस की जो लुक है ना वो और अच्छे तरीके से आती। तो है रियल में तो ये उस पर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये इसके नेक लाइन है, और ड्रेस मैं आप लोगों को बताऊँ बहुत ज़्यादा हैवी था। मुझे नहीं समझ आ रही कि दुल्हनें इतने हैवी ड्रेसेस कैसे पहन लेती हैं, यानी कि पा ही लैंदियां ने फिर ब्याह च होंदा है, खुशी तो चढ़ी होंदी ब्याह दी। अच्छा हमारी पिछली गली में ना शादी हुई है लड़की की, तो उन्होंने इतना ढोल बजाया, मुझे लगा लड़के की शादी है, लेकिन नहीं लड़की की शादी थी। इतनी खुशी मनाई उसकी। और जब उसका वलीमा हो गया और उसकी मतलब कि मकलावे यहाँ पर रहने, तो भी उन्होंने गाने और ढोल एक्स्ट्रा बजाया। मतलब कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया था कि क्या उसकी शादी हो नहीं रही थी लड़की की, और बड़ी मुश्किल से हुई है उसकी शादी। तो फाइनली उसकी शादी हो गई, मतलब कि कोई रह नहीं जाता, सारे का ब्याह हो जाता है। तो उसकी शादी मुश्किल से हुई है। उनके घर वालों ने इतनी खुशी मनाई, लड़की की शादी में इतनी खुशी मनाई, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी भी हुई। और ये है कि लोग खुशी मनाते हैं, शायद जब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो अपनी खुशी मनाते हैं। तो आप भी अगर बहुत ज़्यादा खुश हो तो आपको खुशी मनाते रहना चाहिए, बगैर दुनिया की परवाह के कि कोई क्या सोचेगा, हमें इससे क्या सोचने दो। सो व्यूवर्स यहाँ पे हमने ड्रेस जो सा था वो चेंज करके देख लिया है, और हमें पसंद है काफ़ी, और हम लोग ख़रीदने जा रहे हैं। बस आप लोगों को बताते हैं, घर जाके बताएंगे कौन कौन सा ड्रेस लिया कौन सा नहीं। दिखानी है मैंने शर्टें, इसने कह दिया बना दो। पीछे तो बायस हैं, ये बच्चों की हैं। बच्चों के भी तो कपड़े दिखा सकते हैं। हाँ ये तो है यार, बच्चों के भी इतने ट्रेंडी कपड़े आते हैं। सो व्यूवर्स मैं इस वक्त एज अ असिस्टेंट काम कर रही हूँ, प्लीज़ अवॉइड मी। भैया आपको इतने छोटे कपड़े नहीं ये आएंगे रस्सी आपने प्लीज़। क्यों बांधी हुई है? ये रस्सी नहीं है, ये मेरा बैग है। आप प्लीज़ अपने नाप के कपड़े दिखाएं, आप अगर बच्चों के नाप के कपड़े मत दिखाएं। तो मैं वो उनको दिखा रही हूँ जो पेरेंट्स हैं, टू बी कमिंग पेरेंट्स या टू बी यार पेरेंट्स। मुझे लड़कियाँ नहीं पसंद। यहाँ पे जो है फातिमा को एक ड्रेस चेंज करके सांस चढ़ गए हैं। अभी एक ही है, तो मतलब जब ब्राइडल बनना था तब कितने कितने 50 ड्रेस किलो का ड्रेस था। आई डोंट नो, धुलने इतने महंगे महंगे इतने हैवी लेंगे करना पड़ता है कैसे कैरी कर लेती हैं। ड्रेस बहुत हैवी था। सो व्यूवर्स यहाँ पे आप लोगों के साथ बात ये डिस्कस करनी थी कि वो अक्सा भी यूट्यूबर है, डक्की भाई भी यूट्यूबर है, इकरा भी, कंवल भी यूट्यूबर है, और मैं भी हूँ। तो आप लोग उन्हें क्या इस तरह टीज़ करते हो कि आप ये हो आप वो हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं फ़ैन से ये कहूँगी कि अगर आप फ़ैन है तो फ़ैन बन के ही रहे, पंखे वाले फ़ैन। आपसे ये कहनी थी प्लीज़, अभी थोड़े दिन ही पहले ही ईद बिया का जो है वो एक्सीडेंट हुआ था, इसी तरह आप हाईलाइट करते थे आपको क्या प्रॉब्लम है। हाँ, जब तक हम आपको अलाउ नहीं करते आप हमारे पर्सनल स्पेस में प्लीज़ एंटर मत हुआ, प्लीज़ एंटर ना हुआ करें। और आवर पर्सनल स्पेस। यस, हम जो भी काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई राइट नहीं है आप आए और सब्जी वाला आलू मटर वाला उठ के आए और देखिए। अच्छा जी, ये एथनिक के कुछ जो शूज़ हैं उनके अपने, और उसकी मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ। मैंने कभी यहाँ से शूज़ लिए नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो स्टोर कपड़ों के लिए बनी है वहाँ से सिर्फ कपड़े लेने चाहिए, जूते नहीं। तो यहाँ से वैसे मैं आइडियाज़ ले लेती हूँ कलर्स वगैरह की, और फिर आपकी जो बहन है ना वो बहुत समझदार है, वो लोकल मार्केट में जाके ऐसी चीज़ें ढूंढ लेती है। आखिर किसी न किसी चीज़ की हर चीज़ की डुप्लीकेट चीज़ें तो होती हैं ना, तो वो मुझे वहाँ से मिल जाती हैं। और फिर मैं ऐसे ही घूमती हूँ जैसे मैंने ब्रांड का जोड़ा पहना है, हालांकि मैंने ब्रांड का जोड़ा पहना ही नहीं होता,
बट मैंने कॉपी जोड़ा तो पहना होता है ना, तो उसी में आपकी बहन खुश हो जाती है। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग एक जोड़े पे लड़ाई कैसे कर लेते हैं। आखिर जोड़ा ही तो है, और क्या है इसमें। तो मिरर में मेरी ओवरऑल लुक देख लीजिए। और भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये साथ साथ में ना चेंजिंग रूम है। मैं नहीं ना यहाँ पे छुप के वीडियो बना रही हूँ। यहाँ ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना ली। वो सामने देखिए इसलिए लगा हुआ है। और इन्होंने ना शूज़ भी रखे हुए हैं, यानी कि अगर किसी को ड्रेस के साथ शू कैरी ऑन करना है ना, तो वो भी यहाँ से कर सकता है। सच है, बैग भी ले लें, जूता भी ले लें और ड्रेस भी पहने और डायरेक्ट शादी अटेंड करने चले जाए। वैसे कोई लकी शादी होगी जिसमें इंसान ऐसे जाएगा, वरना मैं तो कभी भी ना जाऊँ जब तक कोई सामने वाला इंसान मुझे प्रॉपर इज्जत दे के शादी में ना बुलाए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, जिसके घर में शादी होती है ना, शादी के लिए ना उसको बुलाना चाहिए। किसी और के हाथ कार्ड भिजवाने का मतलब ये है कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है और वो आपको शादी पे बुलाना नहीं चाहते। बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने कार्ड भेज दिया। तो ऐसी शादियों पे मुंह उठा के जाना बहुत बड़ी गलती है, मत जाएं। सो फाइनली व्यूवर्स, हम लोग जो हैं हम लोगों ने शादी सीज़न मना लिया है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत सा आर्टिकल था जिसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई। आपको बताऊं, वो शॉकिंग पिंक कलर का बना हुआ बहुत ही खूबसूरत है। एंड सर्दी अभी भी नहीं आई, बहुत गर्मी है, एसी ऑन है और बस इन्नी आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह इतनी सोनी लग रही हो। थैंक यू। अल्लाह ने देख ली तुम्हारी प्यारी सी जोड़ी बना। इतना ही है और है ये अल्लाह ने तेरी मौला ने देख ली आज पूरी हो जाए मेरी। नहीं है और कसम से और नहीं है, होते तो दे देने थे, बस इतना ही है। चलो बस इतना ही है। वीडियो बनवा पीछे ना चलो। चले तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने दिया कि कुछ और क्लिक्स लेने हैं, क्योंकि लाइटनिंग हमें पहले नहीं मिली, अब जो है वो हमें लाइट थोड़ी बहुत मिल गई है। तो मैं इसकी थोड़ी सी पिक्चर्स लेती हूँ और आपको दिखा। नहीं, मेरा दिल नहीं हो रहा यूट्यूब में ना वीडियो बनाने को। दिल हम थक गए। ऐसा हो गया ना कि जैसे लोग, लेकिन दिल नहीं हो रहा, मैं छोड़ रही हूँ मीडिया। क्या? हाँ, मैं आपको Prank मिलती नहीं है। हूँ, प्रैंक नहीं है। मैं ऐसे छोड़ दिमाग रही सही हूँ कर मीडिया। दिमाग सही करके हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। आपकी शादी हो रही है? नहीं, शादी नहीं है, मतलब लोगों की वजह से। शादी भी है लेकिन लोगों की वजह से। चलें। अच्छा, एक और चीज़ भी लोग बहुत पूछ रहे हैं कि आप बाकी टिकटॉकर से क्यों नहीं मिलती, आप में इतना एटीट्यूड है तो क्यों नहीं मिलती आप। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे चिप्स एंजॉय कर रहे हैं। और अब हम अपना खाना एंजॉय करेंगे। समझ नहीं आ रहा अभी एंड करूँ या फिर अभी थोड़ा एक और क्लिप बना के फिर एंड करूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया। सो आई एंजॉय माई मील एंड अब मैं आपसे मिलती हूँ 2 मिनट बाद। बाय। सो व्यूवर्स, ये है हमारा खाना जो कि हम लोगों ने यहाँ की डील ली है, जिसमें है एक थंडर बर्गर इसको कहते हैं, थंडर फिलेट बर्गर, और साथ में ये फ्राइज़ हैं और साथ में इन्होंने कोक दिया हमें 1/2 लीटर कोक। ठीक है, तो ये डील हमें मिली है 750 में, विच इज़ नॉट बैड, और इससे हमारा बिल्कुल पेट भर गया। और ये वही खाना है जो हम लोगों ने शादियों पे जलील होके खाना होता है, छुप छुप के खाना होता है। ये वही खाना है जो हमें बोटियाँ छोटियाँ मिलती नहीं, और अगर हम डाल लेते हैं गलती से, हाय तो खाना खा रही हो, यानी कि सो कॉल्ड शादियाँ जिसमें हम जलील होते हैं बस, और बहुत से सवालों के लिए जलील होते हैं। तो क्या ज़रूरत है ऐसी शादियों पे जाने की जहाँ पे जलालत ही जलालत है। जिस जगह पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ जाकर ख़ुद को डीमोरलाइज करवाना, मतलब कि अपने आप को डोमिनेट फील करवाना गलत है। आपकी भी एक वैल्यू है, आप भी जो है आपके पेरेंट्स की भी एक वैल्यू है। सो वहाँ मत जाएं जहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं। पर हाँ, जब आपको कोई प्रॉपर वैल्यू दे, विद अपनी पूरी फैमिली के साथ आपको इनवाइट करे अपने घर पे, खुद आए आपको इनवाइट करने विद अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर एंड विद अ वेरी पॉजिटिव एंड ओवरवेल्म्ड वेलकम, तो आप लोग फिर उस शादी पे और उसको इज़्ज़त ज़रूर दें। अगर कोई आपको इज़्ज़त देता है तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको भी उसको ना गिवन बैक में इज़्ज़त देनी है।
तो ये सब बहाने होते हैं। कोई लंदन में भी अगर रहता हो और उसके दिल में आपकी इज्जत है और वो आपको प्यार करता है, तो वो वहाँ से भी आपके लिए खुद कार्ड देने आएगा, जस्ट बिकॉज कि उसको आपको फील करवाने कि येस यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप अगर फंक्शन में आते हो या शादी अटेंड करने आते हो तो आप हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हो ना, तो ये आपको उसने फील करवाना है, ठीक है। और जब आप अपना मतलब कि आपके घर में कोई शादी का फंक्शन है और आप पास किसी और के तीसरे बंदे के हाथ में कार्ड भिजवा देते हो, तो आप ये इसके ज़रिए ही ये साबित कर देते हो कि ना आपकी नज़र में उनकी वैल्यू है, ना आपकी नज़र में उस बंदे की वैल्यू है, ना वो आप चाहते हो कि वो इस फंक्शन में ना शामिल हो। तो ये सिर्फ इसलिए किया जाता है। सो आप लोगों के जेस्चर्स ही होते हैं जो दूसरे बंदे को ये फील करवाते हैं कि आया कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, आया कि उसका आना ज़रूरी है या नहीं है, आया कि उसका ना आना जो है वो आपके लिए कितना मायने रखता है। तो ये हमारे अपने ही जो होते हैं ना रवैये होते हैं, जो जिससे दूसरे को समझ आ जाती है कि हाँ इम्पोर्टेंट नहीं हो तो इसलिए किसी की तीसरे बंदे के हाथ कार्ड भेज दिया। अगर ये इम्पोर्टेंट होता तो फिर मुझे खुद बुलाने आते या इज़्ज़त देते। और मेरी ज़िंदगी में मेरी मदर बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पेरेंट हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और अगर कोई मेरे माँ को इज़्ज़त नहीं देता और मेरी माँ की वैल्यू नहीं समझता तो फिर मेरे लिए वो बंदा ज़ीरो है, मेरे लिए वो बंदा मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं है, उसको पहले ही अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर दूँगी। और रही बात खाने की, तो खाना तो गरीब भी खा रहा है, चाहे वो रूखी सूखी रोटी खा रहा है, जैसी भी खा रहा है, और हर कोई खाना जो है ना वो अपनी जेब से खा रहा है और इज़्ज़त की रोटी खा रहा है। तो किसी दूसरे बंदे को ये हक बिल्कुल नहीं पहुंचता कि उसको आके सवाल करे। अगर आप उसके घर का खर्चा नहीं उठा रहे, बिजली का बिल नहीं दे रहे, गैस के बिल नहीं दे रहे, उसको ग्रॉसरी नहीं दे रहे, उसको रोटी नहीं दे रहे, पहनने को कपड़ा नहीं दे रहे, ओढ़ने को चादर नहीं दे रहे, तो आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप उसको जाके पोक करो और उससे सवाल करो। एदर यू पेड ऑल द बिल्स ऑफ हर, ठीक है, या तो आप उसकी सारी जिम्मेदारी उठा लो तो फिर आप उससे जाके सवाल करो, या फिर अगर आप उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते तो आप उससे जाके ना यूँ सवाल मत करो। तो मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जिनका मेरी ज़िंदगी में कोई भी अमल दखल नहीं है, बट वो मेरी लाइफ में आ जाते हैं, अचानक से आएंगे और मुझसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेंगे। बट मैंने अपनी लाइफ के मुश्किल वक्त से ये सीख लिया है। पहले ऐसा होता था कि मैं आंसर कर देती थी, बट अब मैं ऐसे लोगों को आंसर करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं उनके सवाल को अनसुना करके वहाँ से चले जाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ओवरऑल मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको पीछे शोर आ रहा होगा, पीछे सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं, सुबह का टाइम है तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अच्छा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा चैनल ऐसे ग्रो करता रहे और टाइम वह जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। और मैं ऐसे ही अपने व्लॉग्स और अपनी शॉर्ट वीडियोस और अपनी पोस्टिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब मैं खाना खाने लगी हूँ और खाना खा लिया है और अब आगे आपसे मिलती हूँ। सो फाइनली व्यूवर्स, यहाँ पे हम अपना खाना खा लिया, हज़म भी कर लिए। नहीं, अभी हमने वॉक करनी है। अब हम जाएंगे वॉक पे, अच्छी सारी वॉक करेंगे क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपसे मिलूँगी नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़, बाय।